हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? क्लास 11th मुश्किल लग रही है, सभी को लगती है यार। ठीक है, लग रही है ना? ऐसा हो रहा है, जरूर हो रहा होगा। रीजन मैं सिंपल बताने वाला हूँ। क्या आपने मिस्टेक किया? आप अभी जस्ट आए हो कहाँ से? क्लास 10th मैंने दे लिया है ना, एकदम टॉप कर गए है ना, टॉपर हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या सच में आप टॉपर हैं? क्लास 10th में थे तो मुझे लग रहा है आपको ये 11th मुश्किल नहीं लग रही। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैंने बस पढ़ाई की है, मतलब बस मुझे बस 80% आ गए, बस मैं वो नहीं हूँ कि 90% आए होंगे क्लास 10th में, नहीं हूँ मैं। चलो ये भी मान ले रहे 80% भी आ गए आपके। क्या अपने आप से पूछ के देखना, क्लास 11th स्टार्ट होने वाला है ना? क्या आपने 10th में सारे आपके बेसिक्स क्लियर है? सच बात है ये एकदम ट्रूली ट्रूली है भाई। सच कह रहा हूं, जो बात है समझना पड़ेगा। क्यों इतने सारे स्टूडेंट कोचिंग में फी दे रहे हैं, तब भी वो क्यों नहीं 11th में, क्लास 11th में वो क्यों एग्जाम में, एनुअल में वो उनको वो फेल हो रहे हैं? रीजन क्या है? क्या रीजन है? ये बात समझना होगा सर। ऐसे नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे। पूरी सच बात है यार। जो इस वीडियो को देखेगा ना, उसको सोचना होगा। 2 घंटे अपने लिए लो, सोचो आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 11th बर्बाद कर रहे हो। सोचोगे कि नहीं 11th पढ़ के क्या ही हो जाए, है ना? क्या हो जाएगा 11th पढ़ के, ये भी बताइए। ये मार्क्स से क्या डिसाइड कर लेगा? मेरा फ्यूचर थोड़ी डिसाइड कर सकता है मार्क्स। ये सब बातें है ना। अब रियलिटी को समझना। एक तो आप वो कैंडिडेट नहीं हो जिनके पास है ना ये है, ये बिजनेस। अगर होता तो आप अभी तक कुछ कर लिए होते, कुछ भी अपना, है ना? है नहीं तो क्या है प्रायोरिटी अब हमारी? ये तो नहीं है भाई। ये रहता तो मैं कर लेता पहले, ये है ही नहीं। तो अपने को क्या करना है? जॉब। ये तो है, ये तो चाहिए। खाओगे क्या? घर वाले इतना पैसा लगा रहे हैं, आगे क्या करोगे? बहुत सोचना पड़ेगा यार। टाइम इज मनी, जिसने भी बनाया है ना यार कोड, बहुत बढ़िया दिया है। ऐसे नहीं कह दिया कि टाइम इज मनी। इसकी कदर कर लो, काम आए। टाइम इज मनी बहुत बड़ी चीज है यार, बहुत बड़ी चीज है। नहीं आता वापस, ये वापस रिपीट ही नहीं करेगा। अगर एक बार अगर 2024 चला गया तो गया वो, एक बार 2025 गया तो गया, 2026 गया तो गया, वो नहीं आएगा। आपने इसमें क्या किया? क्यों हर साल बोलते हो कि मैं मोटिवेट होता हूँ, इतने वीडियो देखते हो, ये करते हो, वो करते हो, क्या कुछ बेनिफिट हो रहा है या फिर ऐसे ही टाइम निकाल रहे हो? जो कड़वी बातें हैं उन्हें सच कहना पड़ेगा यहाँ पे। क्लास 11th में जा रहे हो, आपने 10th में क्या पढ़ा वो आपको 11th में समझ में आ जाएगा। अगर जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं है, मैं बोल नहीं रहा हूं, वो खुद एनालाइज करेगा, खुद पढ़ेगा, खुद उसको बोरिंग लगेगा, सब्जेक्ट बोरिंग लगेगी, ये सब्जेक्ट उसको बोरिंग लगेगा, मजा नहीं आएगा, वो टाइम निकालेगा, सिर्फ इसके टाइम पास हो रहे होंगे, मनी वेस्ट जा रहा होगा।
मनी वेस्ट हो रहे होंगे, बहुत बेकार है यार ये। जब वेस्ट हो रहा है ना और ये जा रहा है, जिसका भी ये दोनों चीज खराब है भाई, मैं बोलता हूँ वो क्या कर रहा है, मतलब बेकार है, फिर जिंदगी बेकार है उसकी, सही नहीं चल रहा है, उसके ट्रैक सही नहीं है, मतलब वो कहीं खो चुका है, सही बात है। क्योंकि मैं बोलता हूँ 11th कोई हार्ड नहीं है, या फिर 12th कोई हार्ड नहीं है, कोई एग्जाम हार्ड नहीं है। क्या आपने जो बोला, क्या आपने किया, आप 11th में जब आए, ये वीडियो कोई नॉर्मल चीजों के लिए नहीं बन रही है, पहले सुन लेना ध्यान से। आपने 11th में आए, क्या आपने जो भी नोट्स बनाया, जो स्कूल्स में पढ़ा, कोचिंग्स में पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, क्या ईमानदारी से उस नोट्स को, क्या आपका वो नोट्स कंप्लीट है, चैप्टर वाइज है या नहीं? दूसरा, क्या आपने रिवाइज किया उसी नोट्स को उसी दिन? अगर आपने एक एग्जांपल कोई टॉपिक पढ़ा, बच्चे नहीं करते हैं, टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को रिवीजन करने का टाइम नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है उनका, मतलब कहाँ जा रहा है? उनके पास 1 आवर भी नहीं है रिवीजन करने का, क्या उनके पास 30 मिनट भी नहीं है? क्या हो रहा है ये? हाँ, स्कूल्स तो नाम के लिए जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, कोचिंग्स भी नाम के लिए, ठीक है, आते हैं लास्ट में यूट्यूब पे, तो फिर क्यों दे रहे हैं यहाँ कोचिंग में पैसा इतना, और स्कूल में सिर्फ पैसा ही जा रहा है, बस फी अलग जा रही है, फिर से ट्यूशन फीस अलग जा रही है ना? क्यों, क्यों देना? अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो क्या करें, क्या हो रहा है, फी जा रहा है, आपको कोई अंदाजा नहीं है? स्कूल में भी बच्चा जाकर, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा, स्कूल जा रहे हो यार, स्कूल स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अब 10th तक तो अच्छे थे, 11th में क्या हो गया, टॉपिक हार्ड लग रही, टीचर से पूछो, स्कूल जा रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, प्रॉपर नोट्स नहीं लिखा हुआ है, स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर क्या हो रहा है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, आप डाउट क्लियर करते हो ना, रिवाइज करते हो नोट्स ना, उसको पढ़ते हो, बस कॉपी पेस्ट चल रहा है जिंदगी, कॉपी पेस्ट वाली जिंदगी हो गई है स्टूडेंट्स की, यही चल रहा है, रियलिटी है, इसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, रियलिटी यही है। और फिर बोलते हैं क्या, कि जब स्कूल के जो होते हैं ना फर्स्ट यूनिट, तो उसमें क्या बोलते हैं मालूम है वो, मैं फेल हो गया, फेल हो गया, फर्स्ट यूनिट में फेल हो गया, एक पीसीएम में या पीसीबी में मैं फेल हो गया, मतलब इतना, ऐसा मतलब कुछ आता ही नहीं है, वो जो चैप्टर का जो टेस्ट हुआ वो आता ही नहीं है, फिजिक्स में कोई डेरिवेशन पूछा गया तो वो नहीं आ रहा, डेफिनेशन नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल कहाँ से बनेंगे जब आ ही नहीं रहा है ये सब चीज, तो फॉर्मूला याद ही नहीं है। केमिस्ट्री में तो ऐसा हाल है कि अगर ऑर्गेनिक पार्ट में गया तो कुछ बनेगा भी नहीं, फिजिकल का तो न्यूमेरिकल बन नहीं रहा है, फॉर्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट पता नहीं कि किसे क्या कहते हैं, प्रैक्टिस किया नहीं, मैथ में प्रैक्टिस नहीं है, तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी इलेबोरेट किया गया, एक्सपैंड किया गया, चेंज किया गया, कॉन्सेप्ट लगाने नहीं आ रहा है। बायो का तो ये हालत है कि बायो में क्या है, सब समझ के रट के चले जा रहे हैं, तब भी नहीं कर पा रहे, भूल जा रहे, कितना दिन याद रखोगे? ऐसे करते करते एनुअल आता है, एनुअल में क्या होता है, वापस फेल, ठीक, तो यहाँ पे हम कंपार्टमेंट मिल जाता है ना, तो आप निकल जाते हो, तो क्या ये सही है भाई? आपको, क्या आपने क्लास 11 में जो फेल हुए, मतलब आपको तो कुछ नहीं आता है, फेल का मतलब क्या होता है, उसको कुछ नहीं आता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उस टॉपिक के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो कहाँ से वो मार्क्स आएगा? क्या लिखना है कुछ पता ही नहीं, कैसे लिखना है कुछ पता ही नहीं, कहाँ से मार्क्स आएगा? आएगा नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं उनकी, क्लास 12 स्टार्ट होता है, वहां क्या कर लिया, 12 में वही चीज चल रहा है, वापस रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में वही हालत था, फर्स्ट टर्म में क्या हुआ यहाँ पे,
फेल हो गया सब्जेक्ट में, फेल, फिर फेल, पीसीएम में फेल या पीसीबी में फेल, फेल हो चुके हैं, खत्म है। अब लास्ट के 1 मंथ में सोचेंगे क्या, यूट्यूब पे देख लेंगे है ना कि अच्छे स्कोर कैसे हैं, है ना। अब ये हालत हो चुका है कि मतलब जाकर 1 मंथ भी है तो उसमें भी अच्छे से नहीं करेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे। अब उतने दिन से सोए हुए थे, नींद में थे, ठीक है, लाइफ अपना पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, बस रील देखते जा रहे हैं। ये रील्स आया ना, बस इसी में लगे हुए, पता नहीं इसमें लगे, इसमें सही है लगना, है ना, लगे हुए जिंदगी में, लेकिन अपने लाइफ के लिए नहीं है कि अगर मैं ये एग्जाम दे लूं। ये एग्जाम एक डिसिप्लिन सिखाता है, कोई भी एग्जाम आपको, कि लाइफ में अगर वैसे वैसे चैलेंजेस आएंगे ना तो आप फेस कर पाओगे। क्या आप वो 9 to 5 वाले वर्क करने के लिए रेडी हो पाओगे, या अपने बिजनेस के लिए रेडी हो पाओगे, इसलिए ये जरूरी है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। स्टेक कैसे चेंज होगा, आप शेड्यूल मत बनाना। क्या होता है, रूटीन बना के पेस्ट कर दिया, वो फॉलो ही नहीं होता है, करता ही नहीं कोई फॉलो। आप क्या करो, सिंपल है यार, कुछ नहीं है, अभी क्लास 11 स्टार्ट हुआ है, यही हुआ है ना, स्टार्टिंग हुआ है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है। अरे यार, नोट्स बनाओ, दूसरा रिवाइज करो, करना पड़ेगा। अगर अगर 11th में चाहिए अच्छे मार्क्स तभी जाकर, और अगर बेसिक्स अच्छे चाहिए तो मैं बोल रहा हूं अगर ये चीजें फॉलो किया ना, बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तुम 12th में खेलोगे, मतलब क्लास 12th में ऐसा लगेगा कि पीसीएम में है ना कोई दम ही नहीं है, पीसीबी में कुछ दम ही नहीं है, मतलब मजा आ रहा है आपको, सबको पता है कि कैसे करना है, जैसे आपने 11th में पढ़ा है वैसे ही पढ़ रहे हो, मजा आएगा। नोट्स भी हो गया, रिवाइज भी कर रहे हो, ठीक। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, भाई वीकली टेस्ट देना, टेस्ट हमेशा वीकली देना चाहिए अपने लिए। कुछ नहीं है, वीकली देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई टॉपिक उठा लो, मान लो मैंने 5 टॉपिक्स उठाया, टॉपिक्स को लिख लिया, ठीक ठीक, वो टॉपिक से मान लो डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेरिवेशन, है ना, या फिर न्यूमेरिकल फिजिक्स में है तो ये कर लिया। पता है उससे क्या होगा, अगर ऐसा हर वीकली कर रहे हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वो चीजें सब याद होगी, डेरिवेशन याद है, डेफिनेशन याद है, न्यूमेरिकल याद है, और साथ में आप डेली लिख रहे हो, हर वीकली और डेली भी रिवीजन हो रहा है। ऐसा लगेगा कि ये सब चीज गेम है, मतलब गेम में क्या होता है, जैसे जितना खेलोगे उतना इनहांस करोगे, इसमें भी आप अपना टाइम दे रहे हो, थोड़ा ही तो पढ़ो ना यार, 3 घंटा ही दो, बीच में ब्रेक ले कभी, तब भी तो फायदा है। लास्ट में टेस्ट भी दे दिया, रिवीजन भी कर लिया, ये कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, वापस इन 3 को फॉलो करो, NRT को फॉलो करिए, नोट्स, रिवाइज, टेस्ट। अगर ये प्रॉपर ये साइकिल, लाइफ साइकिल चल रहा है आपके साथ, आपके सब्जेक्ट में ये चल रहा है, मतलब मालूम है, आप, मैं बोलता हूं आपका कोई भी एग्जाम है, एग्जाम जब होगा आप रेडी हो, कुछ भी हो जाए रेडी हो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब आता है। ऐसा लगा कि गेम खेलने जा रहे हैं, गेम होता है ना, गेम में पार्टिसिपेट करना, वैसे जा रहे हैं एग्जाम में गेम खेलने, पूरा मजेदार है, नोट्स भी आता है, रिवाइज भी है, टेस्ट भी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया हुआ है, जो पूछना है फॉर्मूला उनका सब रिवीजन है, गर्दा उड़ गया। खुद एनालाइज करना कि नंबर से आएंगे, टीचर शॉक हो जाएंगे, बोलेंगे अरे भाई ये बच्चा कैसे पढ़ते हो भाई, आपके फ्रेंड पूछेंगे, इतना करके देखो, हर चीज अवेलेबल है भाई, क्या नहीं है। नोट्स नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब पे जाओ, जो टॉपिक नहीं है सब चीज अवेलेबल है यूट्यूब, समझो, क्यों नहीं समझ में आएगा, सब कैसे समझ रहे हैं, कैसे समझ रहा है कोई अदर आपके जैसा, तो आपको भी समझ में आएगा, करना पड़ेगा आपको ही अपने लिए। तो ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन अगर 11th अच्छा हुआ ना, मैं बोलता हूँ 12th बहुत बढ़िया, उसके बाद लाइफ में आप जहां भी जाओगे
फोड़ोगे एग्जाम में और साथ में कैरियर पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।